से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार, पीटीआई से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख, बताइएगा फैसले में क्या कहा गया है मजीद? जी बिल्कुल, देखिए मुख्तसर सा फैसला पढ़कर कमीशन ने और पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो वापस ले लिया गया है। और इस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने जो है वो अपना फैसला महफूज किया था। और इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन में जो डिप्टी डायरेक्टर लॉ विंग की है साइमा जजुआ, उन्होंने ये मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया और उसमें ये फैसले में ये कहा गया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है, लिहाजा पीटीआई से जो उनका इंतखाबी निशान है वो बल्ला वापस लिया जाता है। ठीक है रेहान, अब इसके बाद ऑप्शन क्या मौजूद है पीटीआई के पास? वो दोबारा अपील दायर कर सकती है इलेक्शन कमीशन को? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो ये बिल्कुल अभी कुछ मिनट पहले ही ये फैसला आया है। जाहिर सी बात है इस पर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको तहरीक इंसाफ जो है वो चैलेंज कर सकती है। उस पर तहरीक इंसाफ का भी लीगल मौक़िफ़ आना बाकी है। वो हाई कोर्ट से रुजू करेगी या सुप्रीम कोर्ट से या कहाँ से रुजू करेगी, क्योंकि इस पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे कुछ सवालात भी मांगे थे, उसका रिप्लाई भी कर दिया था और उसके बाद ये महफूज शुदा फैसला जो है वो आज सुनाया गया है। अब इसको कुछ थोड़ी देर के बाद पता चल सकेगा तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करती है और कौन से फोरम पे करती है। उसके पास चैलेंज का बिल्कुल मौका मौजूद है, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल कितना वक्त मौजूद है तहरीक इंसाफ के पास दोबारा से अप्लाई करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं और 2 दिन की तोसी भी कर दी गई है। जाहिर सी बात है उस पे जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जब कागजात जमा कराने होते हैं पार्टी के साथ इंतखाबी निशान भी लिखना होता है। अब उसको ये मुनसर करता है तहरीक इंसाफ पे कि वो कब तक इसको चैलेंज करती भी है या नहीं है, क्योंकि आज वैसे तो अच्छा रेहान शेख, फैसले में मजीद क्या बताया गया है? बल्ले का निशान वापस लेने के लिए एक अहम दलील जो कही जा रही थी वो पीटीआई अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, उसने ये बात कही जा रही थी, तो इसकी क्या वजूहात सामने आई है और कौन सा झोल था जिसका जिक्र किया गया फैसले में? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जैसा कि मैंने बतलाया कि ये मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया गया है, इसके भी मंदरजात और तफसीलात आना अभी बाकी हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो लॉ विंग की हैं अमूमन जो है वो बेंच की बजाय वो पढ़कर सुनाती हैं। उन्होंने ये मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया है। अभी इसका आर्डर और मजीद इसकी तफसील आना बाकी है, लेकिन जो उन्होंने आर्डर आके बतलाया और उसमें ये कहा है कि पीटीआई जो है वो अपने इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है, आइन के मुताबिक नहीं करवाया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ये फैसला देती है कि उनका इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो वापस लिया जाए। ठीक है रेहान शेख, अब यकीनी तौर पे सिचुएशन तो गैर मामूली तस्वुर की जा रही है और यकीनी तौर पे अब सिचुएशन ऐसी है कि कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, फिर उसमें अपने पार्टी का नाम भी और निशान भी देना है कि इंतखाबी निशान क्या है। अब उनसे तो वापस ले लिया गया है, सिचुएशन क्या होगी? तहरीक इंसाफ के लिए क्या पॉइंट्स इनके पास मौजूद होंगे अभी? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बतलाया कि अभी फैसला जब मेरी आपसे बात हो रही है चंद मिनट पहले आया है। जाहिर सी बात है अभी मुख्तसर फैसला सामने आया। रेहान शेख, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा था कि प्लान बी और प्लान सी भी हमारे पास मौजूद है, हमने देखा बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर ये बात कही, तो प्लान बी यानी कि अगर बल्ले का निशान नहीं है तो दूसरा कौन सा निशान हो सकता है, कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बतलाया कि अभी कुछ मिनट पहले ही ये फैसला आया है। इलेक्शन कमीशन प्लान बी और सी का ऐलान तो कर चुकी है। ये इलेक्शन कमीशन पीटीआई ही बेहतर बता सकती है कि क्या उनके पास प्लान बी और सी है। वो अभी सामने नहीं आ सकी है, फैसला दे दिया गया है, मगर फैसले के मंदरजात क्या है इस हवाले से थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। रेहान शेख साथ मौजूद रहेगा। तारिक चौधरी हमें ज्वाइन किया। तारिक चौधरी, बताइएगा निशान वापस ले लिया गया है, अब ऑप्शन क्या हो सकता है तहरीक इंसाफ के पास दूसरा? देखिए, तहरीक इंसाफ के पास जो है 2 ऑप्शन होते हैं हर जमात के पास, जो भी ऐसे हालात से गुजरे, और ये पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, बहुत कई साल से जमातें पहले भी ऐसे हालात से गुजरी हैं। अब एक तो कानूनी पहलू है कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए और हाई कोर्ट के फॉरम से अगर उनको रिलीफ ना मिले तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और जो हाईएस्ट फॉरम है उस पर जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल और वक्त बहुत कम है,
तो लिहाजा उसके लिए भी पीटीआई को बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो अपनी नई सियासी जमात रजिस्टर कराए, अगर उसके रजिस्टर करने का कोई इम्कान मौजूद हो या कानूनी तरीकाकार मौजूद हो, तो मेरे ख्याल इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन चूंकि अब इंतखाबात का शेड्यूल जो है अनाउंस हो चुका है और जब शेड्यूल ऐलान हो चुका हो तो फिर नई सियासी जमात जो है रजिस्टर नहीं हो सकती, तो वो तो ऑप्शन मेरे ख्याल शायद ना हो। अब सिर्फ एक जो कानूनी ऑप्शन है वही मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट में जाकर इस मामले को जो है वो रिलीफ ले। तो तारिक साहब, अंदाजन कितना वक्त दरकार होगा हाई कोर्ट में अगर इस मसले को चैलेंज भी किया जाता है? तो देखिए जी, वो मुश्किल तरीकाकार होता है उसका जी उसका तरीकाकार यही है कि उसको बाकायदा तौर पर फौरी तौर पर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए और हाई कोर्ट में अगर फौरी तौर पर तारीख जो है वो फिक्स होती है फिर वहाँ जाकर अच्छा केस मजबूत से लड़ा जाए। लेकिन आज जो फैसला तहरीर किया है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने वो बहुत जामे है और उसमें बड़ी वाज़ेह वजूहात लिखी हुई है कि किस बुनियाद पर उनको जो है वो कलम करार दिया गया है। और ये भी बड़ी अहम बात है कि इसके पिटिशनर जो थे, अगर के पीटीआई ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन अकबर एस बाबर साहब थे जो कि बानी रहनुमा भी हैं, जो कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, पीटीआई के नायब सदर भी रहे हैं और इमरान खान साहब के राइट हैंड हुआ करते हैं किसी जमाने में, तो यकीनी तौर पर उनका जो लड़ा हुआ केस जो है वो बड़ा मौसर और मजबूत हुआ है, साबित हुआ, जिसकी वजह से ये उनका निशान वापस दिया गया है। तारिक चौधरी हमारे साथ रहेगा। एंकर पर्सन शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए हैं, पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। अब मजीद पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इतने लिमिटेड टाइम में? देखें, 2 दिन रह गए अब इस एलोकेशन ऑफ सिंबल्स में। तो पहली बात तो ये है कि संडे तक तो सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आ नहीं सकता, तो इसलिए जो आज फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया वो तो प्रिवेल करेगा और जितने कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के उनको बैलेट नहीं मिलेगा, सिंबल जो है। शौकत पराचा, इस पे आपसे मजीद भी बात करेंगे। कुंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है और बल्ले का निशान वापस हो गया है, पहले तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 209 है, 207 है, 208 है, उसको मद्देनजर रखते किया और इलेक्शन कमीशन को बार बार इनको हेयरिंग के दौरान कह रहा था कि आपके इलेक्शन जो हुए हैं वो सेक्शन 209 से मुताबिक नहीं रखते। उसके तरीक़ेकार होता है कि यूनियन कौंसिल की सतह से लेकर फेडरल लेवल तक इंतखाबात होते हैं, वो उन्होंने उस पर उन्होंने चंद आदमी बैठा कर इंतखाबात करवा दिया कमरे में बंद करके, तो इस लिहाज से उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ताफ़ाजात थे। और जब ये इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा हेयरिंग होती रही और 2 दिन पहले फैसला रिजर्व किया तो वो इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सके और बाद में सईद अली जफर साहब ने बाकायदा हेयरिंग के दौरान ये कहा कि हाँ, इसमें बहुत सी कोताहियां इसलिए हुई कि हमारे पास टाइम नहीं था और शॉर्ट टाइम की वजह से बहुत सी बातें हम उस सेशन के मुताबिक नहीं कर सके। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है। अब इसके फैसले के खिलाफ वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि आज के फैसले के बाद जो बाकी दीगर सियासी जमातें हैं बाद में जब कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, अभी तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बाकायदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, उन पर कोई किसी तरह से भी कोई जवाब तलबी नहीं होगी। लेकिन आइंदा जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन की पार्टी कराएगी तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी गाइडलाइन दे दी है कि किसी टाइम भी उनका सिंबल पार्टी का वापस किया जा सकता है। लेकिन अब जो बाकी जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है उसका इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपना इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब ना ही वो किसी पार्टी की, जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस या आला अदालत में जाएगा तो इनको किसी पार्टी को फरीक बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सिर्फ अपना केस लड़ेंगे, अपनी बात करेंगे। आइंदा के लिए ये बहुत बड़ा सबक मिल गया है सियासी पार्टी। ठीक है, आपने अपनी गुफ्तगू में आपने शुरुआत में ये बताया है कि आर्टिकल 209 के तहत जो इलेक्शन कमीशन का रूल है, लॉ है, उसके मुताबिक ये फैसला नहीं है। पहले तो उस हवाले से बताइएगा 209 के अंदर एक्चुअल चीज़ है क्या, उस हवाले से नाज़रीन को बता दीजिएगा, और फिर ये उससे मुताबिक क्यों नहीं है? इलेक्शन 2 उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, सेक्शन 209 में लिखा है कि उसमें आगे सेक्शन 209 के नीचे जो है वो रूल है 158, उसमें तरीका बताया गया है कि आपने किस अंदाज से यूनियन सतह से लेकर आपने फेडरल लेवल तक इंतखाबात करवाने होते हैं। उसमें सेंट्रल कमेटी होती है, सूबाई कमेटी होती है, तहसील कमेटी होती है और सारे उसमें इंतखाबात करवाने होते हैं।
इसलिए जो तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन हुआ है ये सेक्शन 209 से मुताबिकत नहीं रखता था, और इस लिहाज से इसके तो तमाम जो शराइत हैं, कवायद और ज़वाबत हैं, उसके मुताबिक ये इलेक्शन नहीं हुए। ठीक, कुंवर साहब ये भी जानना चाहेंगे अब इस पार्टी के पास यानी कि पीटीआई के पास कितना वक्त है और इतने कम वक्त में वो किस तरीके से कोई भी निशान, दूसरा निशान जिस पे जा सकता है, और पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात अगर कलअदम है तो कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? पार्टी बरकरार है, पार्टी को वजूद है, पार्टी को कोई खिलाफ कानून करार देने की इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास नहीं है। वो सिर्फ सिंपल वापस लेने के इख्तियारात उनके पास हैं। जब पार्टी का सिंपल वापस ले लिया गया तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ ने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो वापस हो गई है। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन से फारिग हो गई है। ठीक है कुंवर साहब, एक पॉइंट और ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो ये कि पीटीआई ने कहा कि अगर उनसे बल्ले का निशान वापस ले लेते हैं तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे। पॉइंट क्या होता है, अगर जिस तरह से बल्ले का निशान वापस ले लिया है, सिर्फ 2 रोज की तौसी है, अगर निशान नहीं मिलता है तो क्या फिर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे? और जिस तरह से अगर अपील दायर कर देते हैं तो क्या फिर उन्हें आगे चल के दोबारा बल्ले का निशान मिल सकता है? इसमें कोई लॉ है? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अपने इख्तियारात हैं, उनका अपनी लॉ और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का जो फैसला करे उस पर कहना कबल वक्त है, उनके फैसले से हम कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल अगर सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान से भी इनकी अपील खारिज हो जाती है तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ सकते हैं। नहीं, अच्छा कुंवर साहब, दूसरी जानिब पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी कलअदम करार दिए गए हैं, क्या वो भी वापस से हो सकते हैं क्या? नहीं, वो तो पार्टी के इलेक्शन कदम करार दे दिए गए। तो अब इसका मतलब यह है कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कानून और ज़वाबत के मुताबिक अब ये पार्टी उसकी रजिस्टर्ड में नहीं आई। अब इसका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पीटीआई के अंदरूनी मामलात में कोई अमल दखल नहीं, खत्म हो गया, उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो उन्होंने कराए थे वो तो कलअदम करार दे दिए हैं, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब मुंतखब हुए थे तो वो भी अब वापस हो चुके हैं, मुतासिर में शामिल हो गए। वो अपना साबिक तो आप नहीं कह सकते, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रही, वो एक आज़ाद पार्टी हो गई है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई। ठीक है, अगर वो आज़ाद पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहे तो उनके पास ऑप्शन अभी भी मौजूद है। उनका आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत, पार्टी का लेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत। अच्छा, आप कह रहे हैं पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, इस चीज को भी चैलेंज किया जा सकता है? दोनों वो जब जाए जो इंटर पार्टी का इलेक्शन का मतलब ये होती है ना, पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई। यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस रजिस्ट्रेशन को खत्म होने वाले फैसले को क्या एक दफा फिर से कहीं पर चैलेंज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में उसमें लिखा हुआ कानून में। तो कुंवर साहब, इसके लिए फिर वक्त कितना दरकार होगा? चंद दिनों की बात है। कहाँ देर, क्या देर लग रही है? कल जमा कराएंगे, 2 दिन के बाद की केस शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी कि वापस से रजिस्ट्रेशन मिल सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे। दूसरी जानिब बल्ला जो निशान, हाँ, जो इंतखाब है बल्ले का निशान का है, इसके हवाले से भी यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे तो फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस निशान को। जब पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो जो उसके फैसला के बारे में आ जाता है तो सब कुछ मिल जाएगा, निशान भी मिल जाएगा, पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी बरकरार हो जाएगी। लेकिन कुंवर साहब, वक्त तो सिर्फ तौसी तो सिर्फ 2 रोज की गई है। अब जो नॉमिनेशन पेपर है उसके अंदर क्या सबमिट किया जाएगा, क्या लिख के जमा कराया जाएगा? अभी तो वो आजाद, अभी तो सब सिंबल को कोई बस सिंबल दिया जाएगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी तक तो फैसला पहले आ जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और शौकत पराचा, जिस तरीके से आपसे हमने पहले भी सवाल किया कि जो ऑप्शंस मौजूद हैं अब, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, काफ़ी डिटेल में बताया कुंवर साहब ने, क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? पहले तो देखें, फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया ये तकरीबन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब हेयरिंग हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये रिमार्क्स आए थे कि हम इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जायज नहीं समझते, तो फैसला तो एक्सपेक्टेड था। अब इसकी बुनियादी तौर पर जो आप कमर दिलशाद साहब के साथ भी बात कर रहे थे, वो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके असरात क्या हैं। सबसे बड़ा असर तो ये है कि संडे तक लोगों ने अपने नॉमिनेशन फाइल करने हैं, वो अब किसी पार्टी के बगैर फाइल करेंगे, वो इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। इलेक्शन सिंबल एलोकेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फर्ज किया इन उम्मीदवारों को बैट नहीं मिलता, इन उम्मीदवारों को जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नॉमिनेशन पेपर
जितने जमा करा सके थे उनको और कोई निशान मिल जाता है और ये बैट का निशान उनके मुखालिफिन को मिल जाता है, तो फिर वो पिटीशन ये नहीं होगी कि आप हमें बैट का निशान दोबारा वापस करें। लिहाजा पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, यूनिफाइड सिंबल नहीं होगा। हाँ, वो लिस्ट जारी करेंगे कि हाँ ये फलां 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 हमारा उम्मीदवार है, लेकिन जब वोट देने का वक्त आएगा तो उस वक्त बहुत कंफ्यूजन पैदा होगी। बल्ले को देना है वोटर्स ने, वो तीर को देना है वोटर्स ने, वो किसी और को देना है, यानी लोगों के लिए कंफ्यूजन पैदा होगी और कंफ्यूजन में फिर वो जो स्ट्रेंथ है वो वोटिंग की उस पर शदीद किस्म के असरात मुरतब होंगे। असल जो असर है वो यही है कि एक पार्टी जो पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर रही है उनके पास कोई यूनिफाइड इलेक्टोरल सिंबल नहीं होगा, इंतखाबी निशान नहीं होगा, इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा फिर। ठीक है, अब पीटीआई की सियासत अब इसके बाद आप किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? देखें, आज एक फैसला आया, पीटीआई के बानी चेयरमैन को रिलीफ मिला, उनको साइफर केस में जमानत मिली और अब जो अभी फैसला आया है वो एक डिफरेंट फैसला आया है। पीटीआई बजाते खुद तो अपनी तौर पर एक जमात मौजूद रहेगी, कमर दिलशाद साहब भी यही बात कर रहे थे, लेकिन हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन डे की बात कर रहे हैं, हम पोलिंग की बात कर रहे हैं। पोलिंग डे पे जब उनको एक सिंबल नहीं होगा, उनके पास एक निशान इंतखाबी नहीं होगा, तो उससे कंफ्यूजन पैदा होगी। आप जरा कराची शहर से, लाहौर शहर से, पिंडी शहर से निकल के रूरल एरिया में जाएं जो 70% ऑफ पाकिस्तान है, उसमें तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होगी कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। बल्ले का निशान फर्ज किया मुखालिफिन को मिल जाता है, जो पीटीआई के मुखालिफिन होंगे तो वो वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। शौकत पर अच्छा, पहले तो हमारी कंफ्यूजन आप दूर करें। अगर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पीटीआई के लोग खड़े होते हैं तो फिर ये किस निशान पर होंगे? ये तो मुख्तलिफ निशान मिलेंगे ना, मैं यही बात। इसके अलावा चेहरे भी मुख्तलिफ होंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग, चेहरे भी मुख्तलिफ होंगे और पार्टी का नाम भी नहीं होगा, आजाद उम्मीदवार होंगे। तीसरी बात यह है कि पार्टी का जब नाम नहीं होगा, आजाद होंगे, तो फिर उन पे कोई कानूनी कदगन नहीं होगी कि वो जीत कर जरूर वो इमरान खान के बंदे के जो वजीर आजम का उम्मीदवार बनेगा उसको वोट दें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में आपको याद है पीपल्स पार्टी के 22 बंदे तोड़कर 2002 में पैट्रियट बनाई गई।